हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का की ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। 3 ही क्वेश्चंस हैं, तो देखो जल्दी जल्दी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड देन वी हैव टू मेक इक्वेशंस एंड देन वी हैव टू रिप्रेजेंट देम ऑन ग्राफ, राइट। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were. So आफ्ताब है, आफ्ताब की डॉटर है, तो हम क्या करते हैं, लेट एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड एज ऑफ हिज डॉटर बी y। ठीक है, x और y दो वेरिएबल हो जाएंगे हमारे। अब जो पहली सिचुएशन है वो है 7 years अगो, यानी 7 years अगो। अब देखो प्रेजेंट एज जो है, यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट एज है ऑफ आफ्ताब जो है वो x है, तो 7 years अगो उसकी एज जो हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी, और जो डॉटर की एज है वो y माइनस 7 हो जाएगी। दोनों एज में से हम 7 years माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों का कनेक्शन क्या है, वो क्या है, आई वॉज 7 times as old as you were, मतलब आफ्ताब जो था अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था, यानी डॉटर की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्ताब की 7 years अगो वाली एज हमें पता पड़ जाएगी। अब ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को सिंप्लीफाई करके हम पहली इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस वाई, ये हो जाएगा 7y माइनस 49, राइट। अब ये हम इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस 7y माइनस 42, सॉरी प्लस 42, राइट, इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड जो इसमें सिनेरियो है वो है आफ्टर ऑल्सो 3 years अगो फ्रॉम नाउ। अब दूसरी सिचुएशन इसी क्वेश्चन की हम पढ़ रहे हैं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you are। तो अब आज के 3 साल बाद की बात होगी, तो यानी आफ्टर 3 years क्या होगा, आफ्ताब की एज x प्लस 3 हो जाएगी और डॉटर की एज y प्लस 3 हो जाएगी। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, आई शैल बी 3 times as old as you are, you will be, सॉरी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कितना होगा, ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। इसको अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 9 यानी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास होगा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x माइनस 3y लिख सकते हैं हम, प्लस 3 और माइनस 9 हो जाएंगे माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस को हमने एल्जेब्रिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस की हेल्प से हमें ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है, अब या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 7y प्लस 42, राइट। यानी मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी इक्वेशन को एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे हमारे पास वैल्यूज आएगी। जो ग्राफ के लिए हम 2 पॉइंट पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट से ये हो जाएगा कि लाइन हमारी श्योर स्ट्रेट लाइन बन सकती है अगर हमारी कैलकुलेशन गलत ना हो। तो कैलकुलेशन गलत ना हो इसके लिए मैं हमेशा 3 वैल्यूज को प्रेफर करता हूँ। चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं, यहाँ पर ये -42 है, राइट। ओके, सो 7y -42 है, तो मैं देखो यहाँ पर इसको 7 पुट कर -7 पुट कर देते हैं इसको। ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट करी, -7, तो ये रहेगा 7 इंटू -7, तो ये वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस पुट कर लेंगे, प्लस पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगी 742, तो 49 -42 कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, राइट। सेकेंड वैल्यू में यहां पुट कर सकता हूं 8 अगर पुट करता हूं तो ये 7 8 56, और 56 -42 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 14 बन जाएगा। अब तीसरी वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूं यहां पर, चलो 9 पुट कर दो, तो 9 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 21। इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशंस है उनके लिए, पहली इक्वेशंस के लिए हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। यही जो काम है हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे। x इक्वल्स टू, मैं इसको ले सकता हूं 3y प्लस 6, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, सबसे पहले y को 0 पुट कर सकते हैं क्या, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6। फिर अगर मैं इसको 1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 9। फिर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा 12। इन वैल्यूज को लेकर हम अब क्या कर सकते हैं, हमारा ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी स्केल आप लेना चाहो वो ले सकते हो, और हमारा जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए 2 तरह की लाइनें हमें मिलेंगी, राइट। चलिए, तो ग्राफ को आपको स्क्रीन पर देख सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो क्वेश्चन नंबर 2, and later she buys another bat and 3 more balls for same kind for ₹1300. represent this situation algebraically and graphically। तो सबसे पहले देखो कोस्ट की बात हो रही है, और बात कर लेते हैं लेट cost of a bat be x and cost of a ball be y, राइट। अब जो फर्स्ट सिचुएशन है वो है हमारी 3 बैट्स, अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट्स की हो जाएगी 3x, प्लस देन है 6 बॉल्स, तो 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
ये दोनों एक साथ जब परचेज किए गए तो इनकी कॉस्ट हुई 3900। ये हमारी एक सिचुएशन है। सेकेंड इसमें क्या कहा है, लेट शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये इक्वेशन सेकेंड थी। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ, इस इक्वेशन में मैंने 3 कॉमन लिए क्योंकि 3 आप इन सभी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900। ठीक है, ये हमारी एक सिचुएशन हुई। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। यहाँ पर देखो आप 3 आप कॉमन ले सकते हो, तो हमारे पास बनेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये वैल्यू आती है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर 3900 रहेगा और x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 अपॉन 2 सॉरी 3। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, इस तरह से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है और x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, x और y। चलिए y की वैल्यू को हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं 400। 400 जैसे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 400 इंटू 2 800 और 800 को आप 1300 से माइनस करोगे तो हमारे पास बन जाएगा 500। ठीक है, देन हम इसको पुट कर सकते हैं 300। अगर 300 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 600 और 600 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 700। देन हम इसको पुट कर सकते हैं 200। अगर 200 पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 900। यहाँ पे 400 बनेगा, 400 को 1300 से माइनस करेंगे। चलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बना, x और y की वैल्यूज मिली। सेकंड को हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y, यानी इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x y। y की वैल्यू को आप 100 पुट करो, चलो 200 पुट कर लेते हैं। 200 पुट किया तो ये बन गया 600। ठीक है, 200 पे कितना आया, ये 600 हो गया। 600 को आप 1300 से माइनस करो तो ये बन जाएगा 700। एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए आप इसको पुट करो 300। 300 पुट किया तो ये बन गया 900। 900 को 1300 से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 400 और उसके बाद इसको पुट कर लो 400 तो यहाँ आपको मिलेगा 100। इस तरह से दो बॉक्सेस हो गए। आप 1 सेंटीमीटर पे 100 यूनिट्स को लेकर इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और जो जैसा ग्राफ आपको ड्रॉ होगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। तो ग्राफ पे आपको स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। फिलहाल हम ग्राफ को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो अब आता है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो एप्पल्स एंड ग्रेप्स है क्वेश्चन नंबर 3। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg apples, 1 kg apple be x and cost of 1 kg grapes
बी वाई, राइट। चलिए, तो फर्स्ट जो सिनेरियो है हमारा वो क्या है, इसमें 2 kg ऑफ एप्पल्स है, तो 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट हो जाएगी 2x, ठीक है। देन 1 kg ऑफ ग्रेप्स है, तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हो जाएगी y, इक्वल्स टू ये हमारे पास है 160। ये एक सिचुएशन भी पहली इक्वेशन बनी हमारे पास, या फिर इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। देन आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट बन जाएगी 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हो जाएगी 2y, इक्वल्स टू हमें मिलती है 300। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़कर हम क्या कर लेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ x और y की वैल्यूज चाहिए। तो x और y की वैल्यूज के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू 160, और यहाँ पर देखो y की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 160 माइनस 2x। चलिए, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं x एंड y। देखो, सबसे पहले आप पुट कर लो इसको, हम इसको पुट करते हैं 60 y, यहाँ पर सॉरी, देखो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे और y की इक्वल वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं कितना, 40 पुट करते हैं। 40 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 80, 80 को आप 160 से माइनस करोगे तो बन जाएगा 80, राइट। सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें आप क्या कर सकते हो, 40 था तो इस बार 50 कर लो इसको, 50 करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा 100, 100 को 160 से माइनस करो तो कितना बचेगा 60। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 60, 60 लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 120 और ये बन जाएगा 40। आसान है। सेम हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। अब देखो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैं इसको 2 इंटू 150 लिख सकता हूँ, या फिर आप इस 2 को इधर ट्रांसपोज करोगे डिवाइड हो जाएगा और 150 बच जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बचती है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। अब हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x करना है। चलिए, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। x y, चलिए सबसे पहले देखो x की वैल्यू पुट करनी है हमें। x की वैल्यू को हम अगेन हम ले सकते हैं, यहाँ पे 40 लिया था तो यहाँ पे 40 ले सकते हैं। 40 अगर वैल्यू पुट करते हैं x की तो ये तो बन जाएगा 80, और 150 में से 80 माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 70, ठीक है। 150 में से 80 माइनस किया है। अब नेक्स्ट आप इसको ले सकते हो, 40 लिया था तो अब लेते हैं 50। 50 अगर लेंगे हम वैल्यू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 और यहाँ बच जाएगा 50। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 60। 60 अगर वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा 30 आपके पास। इस तरह से आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज आ गई, अलग अलग इक्वेशंस के लिए हमने वैल्यू सॉल्व करी है। अब क्या करना है, हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए आप स्केल आप ले सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, और उस स्केल पर जो ग्राफ बनता है, जैसा ग्राफ बनेगा वो आपको क्या अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, राइट। तो एक्सरसाइज 3.1 है, सिंपल हमें क्या करना था, क्वेश्चंस को समझते हुए इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशंस को फिर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। तो मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियोस अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें बच्चों, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।